मैं सबसे पहले इनसे मिली बैंगलोर में। फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी के थ्रू आया था ये रिश्ता। तब मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे करना है। मैं बहुत दूर रहती थी कि मैं बहुत फोकस थी ऑफिस वाले में। बट फर्स्ट टाइम मिले तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ा ब्रेक हो गया, फिर दोबारा मिले। बट मुझे हर चीज़ में अपने से 10 टाइम्स अहेड लगे। मुझे लगता था ओनली आई एम द वन जो बहुत फोकस्ड है और इतना अरेंज रहती है। बट आफ्टर मीटिंग हिम मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ अहेड ऑफ मी इन एवरीथिंग। लाइक 10 टाइम्स ज़्यादा फोकस, 10 टाइम्स ज़्यादा हार्ड वर्किंग, और फैमिली की तरफ इतना ज़्यादा कोई इंसान मैंने नहीं देखा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत वार्म फील होता है मुझे जब भी आई एम विद हिम। इट्स लाइक अ होम। इतना वार्मनेस फील होती है एंड अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी ही इज़ गुड इन एवरीथिंग। मतलब दिस वर्ड्स आर लेस टू डिस्क्राइब हाउ परफेक्ट ही इज़ एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम। एंड मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो श्रुति के बारे में मैं यही बोलूँगा कि वो बहुत खूबसूरत है, बाहर से भी और दिल से भी। और जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे ये फ़ील हुआ कि हमारी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी काफ़ी सिमिलर है। लाइफ स्टाइल भी दोनों की बहुत सिंपल है। दोनों को हेल्दी फूड, घर का खाना ज़्यादा पसंद है। और वर्क में भी दोनों ही वर्क को बहुत पंचुअली लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं। और वर्क के बाद जो भी टाइम मिलता है अपने को अप स्किल करना हम ट्राई करते हैं। और उसके अलावा लाइकिंग्स भी काफ़ी सिमिलर है। पार्टी, लाउड वॉइसेस और पब्स, पार्टी, ये सब हमें उतना पसंद नहीं है। वी लाइक, हमारे लिए एक आइडियल डेट होती है कि मंदिर चले जाएं या फिर लेक साइड वॉक पे चले जाएं, उसके बाद कुछ एक अच्छा सा स्नैक्स खा लें और ढेर सारी बातें कर लें। तो यही हमारे लिए आइडियल डेट होती है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे ओवर द टाइम जितना मैंने उसे जाना, ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने आप को बहुत बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, मतलब डेफिनेटली कुछ चेंजेस जैसे रूटीन लाइफ, टाइमली सोना, ये सब करना पड़ा और करना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ जो किसी भी डायमेंशंस को कुछ एडजस्ट करना पड़ा, ऐसा नहीं। बट हर प्रेजेंस इज़ मेकिंग एवरी डायमेंशंस ऑफ माइन वेरी स्ट्रॉन्गर एंड बेटर इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। और एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि श्रुति को मेरे से सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि ट्रांसपेरेंसी, कि मैं क्या सोच रहा हूँ उसके साथ शेयर करूँ। जैसे अभी हम आ भी रहे थे तो अभी उसे लगा मैं फ़ोन में क्या देख रहा हूँ, मैं उसे बता नहीं रहा था। बट मैंने ऐसे कुछ पॉइंटर्स लिखे थे, बट सी वांटेड टू नो। तो उसको वो एक ट्रांसपेरेंसी मेरे से चाहिए रहती है। प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, मैं उसके साथ शेयर करूँ। और दूसरा, उसे अपना टाइम दूँ। और मतलब आई हैव रियलाइज शी डजंट वांट एनीथिंग फैंसी फ्रॉम मी बट दीज 2 थिंग्स। और एक और चीज़, अभी बहुत लोग पूछ रहे थे कि नर्वसनेस हो रही है क्या शादी को लेकर एंड ऑल। सीरियसली स्पीकिंग, नर्वसनेस मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बस यही है कि जल्दी से सब कुछ ऑफिशियल हो जाए एंड आई कांट वेट टू स्पेंड अ लाइफ टाइम विद हर। इन हाथों में जब से आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा। तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है। एक दुनिया सपनों सी है, तुम हो तो इस पे यकीन है। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है। तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है।
बेसबब जी रहे थे। मेरी ये दुआएं सुनने किसी ने, लगता है सच में खुदा है। ऐसे तो कोई भी मिलता कहाँ है, जैसे मुझको तो मिला। तुम्हारे संग जो भी मिला है, अब एक पल भी खोना नहीं है मुझे। तुम्हारे संग रातों में जग के देखूं तुम्हें, बस सोना नहीं है मुझे। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, हाँ इसमें ही तो सदा है। और कुछ अगर इंस्टेंसेस शेयर करूँ तो वीकेंड में वो मेरे लिए खाना भेज देती थी, डब्बे भेज देती थी, और बहुत लविंग एंड केयरिंग है। और एक बार मैं उसे डॉग पैराडाइज ले गया था बेंगलोर में। शी वॉज अराउंड ऑल द डॉग्स, मैनी डॉग्स, लाइक हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स। वो इतनी खुश हो गई थी। आई वॉज सो हैप्पी टू सी हर दैट मच ऑफ हैप्पीनेस इन हर फेस। एंड कभी उसे खुश करना हो तो एक अच्छा सा पनीर डोसा खिला दो, दैट ब्रिंग्स इंस्टेंट हैप्पीनेस इन हर फेस। और एक बार वो मेरे से गुस्सा हो गई थी, और मुझे अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि वो गुस्सा होती नहीं। एक बार हो गई थी, और रीज़न वही रहा होगा कि मैं उसे टाइम नहीं दे पाया था। तो और उसने मेरे लिए फिर भी डब्बा भेजा था, सो दैट वाज क्यूट। और उसके बाद मेरे को डांट भी लगाई थी, सो दिस वाज इवन क्यूटर दैट इवन गुस्सा होने के बावजूद भी शी वाज लिटिल हर्ट, बट वो उसने डब्बा भेजा और ये कंसर्न था कि मैंने खाना खाया नहीं खाया। सो दैट वाज रियली क्यूट। एंड इतनी लविंग है, काइंड है, तो ऐसी लाइफ पार्टनर मिलना एक ब्लेसिंग है। एंड आई एम सो एक्साइटेड। आई एम नॉट जस्ट गेटिंग ए गुड like the best life partner, but also a very good friend, a best friend that I can have. So I am getting both a good life partner and a best friend in her. So I am really happy and looking forward to a lifetime with her.